हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब लोग बढ़िया होंगे। तो आप लोगों को पता ही है, मेरा नाम है पंकज और मैं जो है एज BPO सेक्टर में जॉब करता हूँ। मेरा जो प्रोसेस है गाइस वो एयरटेल ब्रॉडबैंड का है। आपको पता ही होगा कि किसी के घर में लगा भी होगा एयरटेल ब्रॉडबैंड फाइबर का कनेक्शन। तो उसी प्रोसेस में ही मैं जो है जॉब करता हूँ। अभी मैंने जो इसे ज्वाइन किया था वो क्या था, अक्टूबर 2021 में मैंने ज्वाइन किया था। अभी तक मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ और अभी मेरा वर्क फ्रॉम होम चल रहा है। तो गाइज मैं बताना चाहूँगा कि अगर आप जो है कॉल सेंटर में आना चाहते हैं तो हमें जो किन किन चीज़ों का ध्यान रखना होता है वो मैं चीज़ आपको बता देता हूँ। क्योंकि हमारी जो कॉलें हैं ये कॉलें क्वालिटी वाले हमारे ऑडिट भी करते हैं। किसी में से हम तो बहुत सारी कॉलें लेते हैं, उनमें से कोई भी एक दो रैंडम कॉल जो है वो ऑडिट करते हैं। तो हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है और क्वालिटी वाले किन किन चीज़ों का ध्यान रखते हैं। तो मैं बताना चाहूँगा कि अगर जो है ओपनिंग जो मैं देता हूँ, ओपनिंग मेरा जो है एयरटेल प्रोसेस का है और मेरा इनबाउंड प्रोसेस है गाइज। तो हमें जो ओपनिंग देनी पड़ती है वो 5 सेकंड के अंदर अंदर देनी पड़ती है। जैसे मैं ओपनिंग देता हूँ कि वेलकम टू एयरटेल, माय नेम इज पंकज, हाउ मे आई असिस्ट यू, या आप बोल सकते हैं हाउ मे आई हेल्प यू टुडे। सो ये आप बोल सकते हैं। अगर मैं जो है 5 सेकंड के बाद जो है ओपनिंग देता हूँ तो मेरे 20 मार्क्स जो है ओपनिंग के ही कट जाएंगे। क्योंकि मैंने लेट ओपनिंग दी है तो मेरे मार्क्स जो है कट जाएंगे। 100 में से मेरे 20 मार्क्स तो वैसे ही माइनस हो जाएंगे। तो ये चीज़ें भी हमें ध्यान रखना होता है क्योंकि हमें अपना स्कोर भी जो है मेंटेन करना होता है। तो हमें एक तो ओपनिंग जो है टाइम पे देनी है और जो हम जो है होल्ड पे भी डालते हैं कभी कभी कस्टमर को। जैसे ही कभी कभी कस्टमर कॉल करते हैं, कुछ भी उनका बिलिंग का इशू होता है या कुछ भी इशू होता है जो हमें समझ में नहीं आता है, तो हम जो है कस्टमर को बोलते हैं कि मे आई प्लीज़ प्लेस योर कॉल ऑन होल्ड फॉर द बेटर इन्फॉर्मेशन। तो गाइस इन चीज़ों का भी हमें ध्यान रखना होता है। और जो हमारा होल्ड जो रिफ्रेश होना चाहिए वो होना चाहिए 45 सेकंड में। 45 सेकंड के अंदर अंदर हमारा जो है होल्ड रिफ्रेश हो जाना चाहिए। अगर हमारा मोर देन 45 सेकंड से होता है तो हमारे फिर से जो है मार्क्स जो है कट जाते हैं गाइस। तो ये भी हमें ध्यान रखना होता है। ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं जो हमें ध्यान में रख के कॉल लेनी पड़ती है। और थर्ड पॉइंट इज गाइज, अगर जो है हमारे पास जो कॉल आती है, इनबाउंड जो कॉल आती है, तो हमें जो है 5 मिनट 30 सेकंड के अंदर अंदर ही वो हमें कंप्लीट हमारी कॉल जो है हो जानी चाहिए। अगर जो है हमारी 5 मिनट या 30 सेकंड के अंदर कॉल जो है कंप्लीट नहीं होती तो हमारे जो TLs हैं वो हम पे बोलते हैं कि कॉल फिनिश कर, तेरी लॉन्ग कॉल जा रही है। तो हमें भी ये जो है चीज़ मेंटेन करनी पड़ती है। AST एवरेज होल्ड जो है हमें मेंटेन करना पड़ता है गाइज। तो इन चीज़ों का जो है हमें ध्यान रखना पड़ता है। तो गाइस अगर आप इन 4-5 चीज़ों की जो है अगर आप ध्यान में रखते हैं, इन चीज़ों को ध्यान में रखते हैं तो हमारी जो है कॉल क्वालिटी वो अच्छी रहती है और हमारे जो है स्कोर्स भी अच्छे और जो हमारी कॉल क्वालिटी अच्छी रहती है और जो हमारे स्कोर्स भी जो है वो अच्छे रहते हैं, वो भी हमें मेंटेन करके रखना होता है। क्योंकि अगर हम मेंटेन नहीं करेंगे तो जब हमारी जो है IGP के लिए हम अप्लाई करेंगे तो इन चीज़ों का ही हमें ध्यान रखना पड़ता है कि तुम्हारी कॉल कैसी हो रही है, कॉल ऑडिट जो हो रही है उस कितने परसेंट स्कोर कर रहे हो आप लोग। ये सारी चीज़ें हमें ध्यान रखनी पड़ती है और इससे ही जो है हमारे प्रमोशन के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। तो हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। और मैं जितनी अच्छी क्वालिटी होगी बोलने की, जो जितना अच्छा जो है अच्छे से कस्टमर को हैंडल कर पाएगा या बोलने की अच्छा बोल लेगा उससे, तो मान लीजिए उसके ही आगे बढ़ने के चांसेस काफ़ी अच्छे होते हैं गाइस। तो गाइस उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए गाइस। 50 सब्सक्राइबर हो गए हमारे, तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें गाइस। थैंक यू सो मच।